श्रीधर ने प्रश्न किया, योगः कर्मसु कौशलम में भगवन कौशल क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। फल की चिंता त्याग कर कर्म करो, यह मत सोचो कि तुम करता हो। कार्य को प्रभु को समर्पित कर दो, यही कौशल है और यही उसकी प्राप्ति का मार्ग भी है। तुम चाहे कर्म अपनी मर्जी से करो या ना करो, कर्म तो होता ही रहेगा। यदि तुम यह झूठा भाव पालते हो कि कर्ता मैं हूँ, तो तनाव में फंसोगे। लेकिन आपने समस्त कर्मों को उस एक परमात्मा को समर्पित कर दो, जो हृदय में बैठकर समस्त कर्मों को नियंत्रित करता है और उन्हें संचालित भी करता है। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। तो समस्त कर्म वह एक प्रभु ही करता है, तुम तो केवल माध्यम हो। इसलिए समस्त कर्मों को करने वाले को ही समर्पित कर दो, यह कौशल है। भगवन समत्वम योग उच्यते में यह समत्व क्या है। यह अनेकत्व में एकत्व है। अब विश्व नाना रूप में भासित हो रहा है। सर्व पदार्थों में विद्यमान सम को देखो। जब ऐसा होता है तो द्वंद्वों में भी स्वाभाविकतया समता ही दिखेगी, तथापि सामान्यतया इसे ही समत्व की संज्ञा दी जाती है। समस्त जो भी जीव जंतु या संसार के विभिन्न विभिन्न पदार्थ दिखते हैं, ये बेशक भिन्न भिन्न देखने में लगते हैं, किंतु इन सभी में उस केवल एक को देखो जो समस्त में विद्यमान है, जिनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार सागर के जल में छोटे और बड़े बुलबुले निर्मित होते हैं, किंतु उन बुलबुलों में वह समुद्र का जल एक ही है। केवल बुलबुलों के आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनमें पाया जाने वाला एकत्व किसी भी प्रकार से पृथक नहीं है। इसी प्रकार संसार में भिन्न भिन्न दिखने वाले पदार्थों में वह एक जो सभी में विद्यमान है, उसे ही देखना समत्व है। भगवन अनेकत्व में सम की प्रतीति किस प्रकार हो। दृष्टा केवल एक ही है, बिना दृष्टा के वे नहीं दिखते। दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं है। अन्य वस्तुएं चाहे कितनी ही परिवर्तित हो जाएं, पर दृष्टा जरा सा भी परिवर्तित नहीं होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। एकमेवाद्वितीयम्, वह एक ही है और दूसरा नहीं है।
कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान के प्रतीक हैं तथा इनका भावार्थ एक ही है। केवल एक ही सत्य को विविध विविध रूप से कहा गया है। भगवन, क्या इसके लिए अनुग्रह आवश्यक है? हाँ, इसके लिए अनुग्रह आवश्यक है। प्रभु, दैवी अनुग्रह को कैसे हम प्राप्त करें? आत्मसमर्पण द्वारा तुम इसे प्राप्त करोगे। पर भगवन, आत्मसमर्पण करने के पश्चात भी मुझे अनुग्रह की प्रतीति नहीं होती है। सत्यनिष्ठा का अभाव है। समर्पण ना तो शाब्दिक हो सकता है और ना ही प्रतिबंधी। इन वक्तव्यों को स्पष्ट करने हेतु एक पुस्तक से पढ़ा गया कि प्रार्थना शाब्दिक नहीं होती, यह हृदय से होती है। हृदय में विलीन होना ही प्रार्थना है। यह अनुग्रह भी है। अलवार का कथन है, मैं सदा ही तुझे खोजता रहा, किंतु आत्मा का साक्षात करके मैंने जाना कि तुम आत्मा हो। आत्मा मेरा सर्वस्त्र है, इसलिए तुम मेरे सर्वस्त्र हो। भगवन, परिमितता, अज्ञान एवं कामनाओं की अशुद्धियाँ ही ध्यान में बाधा डालती हैं। उन पर कैसे विजय प्राप्त करें? उनके वश में नहीं आना चाहिए। जब ये तुम पर बाधाएं उत्पन्न करें तो इनके वश में ना आओ। यदि ये और भी अधिक परेशान करें तो इनके मूल स्रोत को प्राप्त करो, जहाँ से ये शक्ति को अर्जित करती हैं, और उसी मूल स्रोत को तुम भी पकड़ लो। फिर ये बाधाएं उत्पन्न ना कर सकेंगे। वह मूल स्रोत स्वयं तुम ही हो। भगवन, अनुग्रह फिर भी तो आवश्यक है। हाँ, आरंभ भी अनुग्रह है, अंत भी अनुग्रह है। अंतर्मुखता अनुग्रह के कारण होता है। धैर्य अनुग्रह है तथा साक्षात्कार अनुग्रह है। इसी कारण कहा गया है, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यदि किसी ने अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया है तो क्या कोई भाग शेष रह गया है जो अनुग्रह की याचना करेगा? अनुग्रह ने उसे आत्मसात कर लिया है। पर भगवन, बाधाएं बलवान हैं और ध्यान में बाधा डालती हैं। यदि एक उच्चतर शक्ति को जानकर उसके प्रति समर्पण कर दिया जाए तो वे तुम्हें बाधा कैसे डाल सकेंगी? यदि तुम कहो कि वे बलवान हैं तो उनके बल के स्रोत को पकड़ लो, जिससे कि वे तुम्हें बाधा ना डाल सके। वह मूल स्रोत स्वयं तुम ही हो। उस मूल स्रोत को ध्यान के समय पकड़ लो। जब ये बाधाएं बलवान हो तो
हरि ओम तत्सत।